हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। इस वीडियो में रिलेशन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आपको यहाँ पर दो सेट गिवन है। सेट ए गिवन है जिसमें 4 एलिमेंट है और सेट बी गिवन है जिसमें टोटल 3 एलिमेंट गिवन है। अब ये कहता है एक ऐसी रिलेशन बनाइए, एक ऐसी रिलेशन डिफाइन कीजिए जिसमें जो उस रिलेशन में वो सभी पेयर आएंगे जिसके अंदर द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। यानी कि पेयर में जो दोनों एलिमेंट है अगर उनका डिफरेंस ओड आता है तो हमने उस रिलेशन में काउंट करना है। अगर उन दोनों उस पेयर के अंदर जो एलिमेंट है उनका अगर डिफरेंस ओड नहीं आता वो हमने उस रिलेशन के अंदर काउंट नहीं करना। और ये जो आपको गिवन है रिलेशन वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और ये कहता है कि उस रिलेशन को आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म में देखिए रिलेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो आप देखिए ए सेट के अंदर 4 एलिमेंट, बी सेट के अंदर 3 एलिमेंट, और अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी तो टोटल हमारे पास 4 × 3 टोटल 12 एलिमेंट होंगे। क्योंकि 1 का पेयर 4 से, 1 का पेयर 6 से, 1 का पेयर 9 से, कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल 12 जो हम कह सकते हैं पेयर आएंगे। लेकिन रिलेशन के अंदर जो जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते जाएंगे वो रिलेशन का पार्ट होते जाएंगे। जैसे देखिए 1 4, आप देखिए क्या 1 4 इस रिलेशन में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 और 4 का डिफरेंस जो होगा -3 होगा, या आप कह सकते हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ओड वैल्यू आ रही है। तो अगर इनके जो डिफरेंस की वैल्यू अगर ओड आ रही है तो हमने उस रिलेशन के अंदर काउंट करना है। तो 1 4 इस रिलेशन के अंदर काउंट होगा। तो पहला पेयर हमें मिल गया, 1 4 इस रिलेशन में काउंट होगा। अब देखिए 1 6 क्या इस रिलेशन में काउंट होगा? 1 6 भी इस रिलेशन में ज़रूर आएगा क्योंकि इनका जो डिफरेंस है इन दोनों पेयर के अंदर जो एलिमेंट का डिफरेंस है वो ओड आ रहा है, तो इसलिए 1 6 भी आएगा। अब आप देखिए 1 9, क्या 1 9 पेयर इस रिलेशन में आएगा? 1 9 पेयर इसमें नहीं आएगा क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो ओड नहीं आता, तो इसलिए 1 9 इस रिलेशन का हिस्सा नहीं होंगे। चलो 1 का हमने कम्बिनेशन देख लिया सभी एलिमेंट के साथ। अब हम देखते हैं 2 का कम्बिनेशन। 2 का पेयर 4 के साथ, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इनका डिफरेंस भी ओड नहीं है। 2 4 भी नहीं आएगा। 2 6 देखिए इनका जो डिफरेंस वो भी ओड नहीं आ रहा। 2 9 पेयर 2 9 की अगर हम बात करें इसके अंदर एलिमेंट का जो डिफरेंस है ओड आ रहा है, तो इसलिए 2 9 भी उस रिलेशन का हिस्सा होंगे। तो रिलेशन में वो सभी आप पेयर लिख लीजिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते जा रहे हैं। तो 2 9 के बाद आप देखिए 3 4 भी ज़रूर आएगा क्योंकि इसका डिफरेंस भी क्या आ रहा है, ओड आ रहा है। 3 4 के बाद आप देखिए 3 6 में भी हमारे पास आएगा ये क्योंकि इसका डिफरेंस भी ओड आ रहा है। 3 9 देखिए 3 9 जो होगा 3 9 पेयर, ये कम्बिनेशन इस रिलेशन में नहीं आएगा क्योंकि 3 9 का जो डिफरेंस है वो ओड नहीं आ रहा। अब देखिए 5 का कम्बिनेशन देखिए 5 4 भी आएगा क्योंकि डिफरेंस जो है वो ओड है। 5 6 देखिए 5 6 भी आएगा क्योंकि डिफरेंस इसमें भी ओड वैल्यू आ रही है। और अगर हम 5 9 की बात करें 5 9 पेयर इस पार्ट में इस रिलेशन में नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस जो है वो ओड वैल्यू नहीं आती। तो इस रिलेशन को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और जो गिवन आपको रिलेशन थी वो सेट बिल्डर फॉर्म में थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द फिगर शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। आपको दो सेट गिवन है पी और क्यू, और ये कहता है कि रिलेशनशिप आपको डायग्राम से शो की गई है पी और क्यू में। देखिए 5 का जो रिलेशन है वो 3 के साथ दिखाया गया है, 6 का 4 के साथ, 7 का 5 के साथ। तो ये रिलेशनशिप आपको एरो डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। अब ये कहता है राइट द रिलेशन। हमने रिलेशन को फर्स्ट पार्ट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, फिर इसी रिलेशन को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और फिर ये कहता है इसके डोमेन और रेंज की वैल्यू भी बताइए। तो देखिए यहाँ पर इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है कि जो पी और क्यू दोनों सेट्स के अंदर क्या रिलेशनशिप बन रही है। जो भी एलिमेंट सेकंड सेट में है, क्यू सेट में है, उसकी वैल्यू पी सेट के अंदर जो वैल्यू है उससे 2 वैल्यू कम आ रही है। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर जो भी एलिमेंट क्यू सेट के अंदर है उन सभी की वैल्यू
जो सेट P के अंदर एलिमेंट है उससे 2 कम आ रही है। तो इसी रिलेशन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में कभी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करें तो हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और किस तरह से लिखते हैं, R इज इक्वल टू एक्स वाई सच डैट, इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरह से फॉर्मूले टाइप हम कह सकते हैं कि क्या हमारे पास वो कंडीशन होनी चाहिए, उस कंडीशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट सेट बिल्डर फॉर्म की अगर हम बात करें तो उस रिलेशन में वो सभी पेयर आएंगे जो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू सच ऑल्सो x बिलोंग्स टू p। x कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, p सेट से। और साथ ही साथ उस रिलेशन में वो सभी पेयर आएंगे जिस पेयर का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 2 क्या होगा, कम होगा। जैसे आप x की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट कीजिए, 5 माइनस 2 y की वैल्यू 3 आ रही होगी। तो इस तरह से हमने जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है वो एक तरह से फॉर्मूला टाइप जो होता है उस तरह से हमें रिप्रेजेंट करनी होती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो रिलेशन बनेगी वो बनेगी R इज इक्वल टू एक्स वाई सच डैट, जो कंडीशन है वो है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू ऑल्सो x बिलोंग्स टू, जो पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x है वो कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, p सेट से बिलोंग कर रहा है। तो ये रिलेशन बनेगी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में। और अगर इसी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लेके, रोस्टर फॉर्म बिल्कुल सिंपल सा है। रोस्टर फॉर्म तो जस्ट आप देखिए p का पेयर किससे बन रहा है, 3, तो पेयर बनेंगे 5 3, 6 का पेयर 4 से 6 4 7 5। ये हमारे पास हमने उस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर दी रोस्टर फॉर्म में। और लास्ट पार्ट ये कहते हैं इसी रिलेशन का डोमेन बताइए, और इसी रिलेशन में जो रेंज होगी वो क्या होगी। डोमेन और रेंज की अगर हम बात करें, हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि डोमेन जो होगा, जो भी रिलेशन बनी है उसके अंदर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आप ले लीजिए। रिलेशन हमारे पास आ चुकी है, हर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होगा 5 6 या फिर 7। तो डोमेन आ गया हमारे पास 5 6 7। रेंज की बात करें तो जो भी रिलेशन बनी है उस पेयर में जो भी सेकंड एलिमेंट है 3 4 5, तो 3 4 5 ये हमारे पास हो जाएगी रेंज। तो डोमेन रेंज क्लियर है, रोस्टर फॉर्म आपको क्लियर होगी, सेट बिल्डर फॉर्म भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखिए स्टेटमेंट आप 2-3 बार पढ़िए, क्वेश्चन अपने आप होने लग जाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है मैथ्स के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6। यहाँ पर जो हमें दे रखी है टोटल 5 एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 6। और ये कहते हैं आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, और जो रिलेशन के ऊपर जो कंडीशन कह रहा है वो क्या कह रहा है, हमने उस रिलेशन के अंदर ए बी पेयर लेना है सच डेट ए बी, जो पेयर के अंदर दोनों एलिमेंट वो किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, वो सेट ए से ही बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि पेयर का फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट दोनों की दोनों सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर हमें कोई दूसरा सेट नहीं दे रखा। और कंडीशन क्या है, वो है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है वो पेयर के पहले एलिमेंट से अगर डिविजिबल हो रहा है तब वो उस रिलेशन में आएगा, अगर ऐसा इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो उस रिलेशन में नहीं आएगा। तो इसके जो 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में हमने लिखना है, सेकंड पार्ट में हमने डोमेन बताना है, थर्ड पार्ट में रेंज। देखिए रिलेशन के निकलने के बाद डोमेन और रेंज बिल्कुल सिंपल सा रह जाता है। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है, पेयर का सेकंड एलिमेंट भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है, यानी कि आप उस सेट को 2 बार लिख लीजिए 1 2 3 4 6। पेयर का फर्स्ट एलिमेंट भी ए से बिलोंग कर रहा है, पेयर का सेकंड एलिमेंट भी पेयर ए से बिलोंग कर रहा है। अगर हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की बात करें, टोटल 25 एलिमेंट होंगे क्योंकि 5 × 5, लेकिन रिलेशन में क्या होगा वो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे इस रिलेशन में वो हम देखते हैं। देखिए क्या 1 1 कम्बिनेशन इस रिलेशन में आएगा, क्या 1 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो 1 1 इस पेयर में आएगा। क्या 1 2 इस रिलेशन में आएगा, तो 1 2 भी इस रिलेशन में आएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट बी है वो डिविजिबल होना चाहिए ए से, तो यहाँ सेकंड एलिमेंट 2 1 से डिविजिबल है,
तो 1 2 भी आएगा, और अगर हम बात करें 1 3 पेयर भी आएगा क्योंकि यहाँ पर 3 1 से डिविजिबल है। अगर हम बात करें 1 4 भी आएगा इस रिलेशन में, 1 6 भी आएगा क्योंकि इन सभी में जो सेकंड एलिमेंट यानी कि 6 है 4 है 3 है वो सभी की सभी एलिमेंट 1 से डिविजिबल है। अब हम बात करते हैं 2 से कौन कौन से कम्बिनेशन बनते हैं, क्या 2 1 इस रिलेशन का पार्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है यानी कि 1, क्या 1 2 से डिविजिबल है? 1 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या 1 2 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि उस केस में रिमाइंडर बचता है, तो 2 1 इसका इस रिलेशन का पार्ट नहीं होगा। क्या, क्योंकि अब हम 2 का पेयर देख रहे हैं सभी एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि रिलेशन के अंदर जो भी हमारे पास पेयर है, फर्स्ट पार्ट भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सेकंड पार्ट भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो 2 2 देखिए, 2 2 भी इस रिलेशन का पार्ट हो जाएगा, 2 3 नहीं आएगा, 2 4 इस रिलेशन का हिस्सा होगा। 2 6 की बात करें तो 2 6 भी इस रिलेशन का हिस्सा होगा क्योंकि यहाँ पर 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है। अब हम 3 के पेयर बनाते हैं, 3 1 नहीं आएगा, 3 2 भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 3 3, 3 4 नहीं आएगा, और फिर आएगा 3 6। और देखते हैं हम इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से पेयर आएंगे। और अगर हम अब 4 की बात करें, 4 1 नहीं आएगा, 4 2 नहीं आएगा, 4 3 नहीं आएगा, आएगा कौन सा 4 4, 4 6 भी नहीं आएगा। अब 6 की बात करते हैं, 6 1 6 2 6 3 6 4 नहीं आएंगे, पेयर आएगा कौन सा 6 6। तो यानी कि इस रिलेशन में वो सभी पेयर जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे वो हमने लिख दिए। तो टोटल कितने पेयर आए हमारे पास? टोटल ऐसे हमारे पास 12 पेयर आए जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो इस तरह से हमने उस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। और अगर हम इसी रिलेशन के अंदर डोमेन की बात करें, वो अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। डोमेन का मतलब इस रिलेशन में जो भी पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि 1 2 3 4 6 वो सभी के सभी एलिमेंट 1 2 3 4 6 वो डोमेन हो जाएंगे। और अगर रेंज की बात करें तो जो भी रिलेशन के अंदर पेयर का सेकंड एलिमेंट है 1 2 3 4 6 ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे? रेंज भी हो जाएगी हमारे पास 1 2 3 4 6। तो डोमेन और रेंज इन दोनों में हमारे पास सेम एलिमेंट 1 2 3 4 6 और 1 2 3 4 6 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, देखिए बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है रिलेशन के, या तो सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म या डोमेन या रेंज, इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी तक चले आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है डोमेन एंड रेंज की वैल्यू बताइए, डोमेन बताइए और रेंज बताइए रिलेशन के अंदर। और जो रिलेशन की वैल्यू दे रखी है वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है। सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि एक तरह से फॉर्मूला टाइप दे रखा है कि उसको आपने कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले डोमेन रेंज निकालने से पहले आप निकाल लीजिए रिलेशन को, आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए रिलेशन के अंदर जो पेयर है वो किस तरह से है, पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर x है तो पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो होगा x + 5। तो पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर x है तो पेयर का सेकंड एलिमेंट x + 5 है। और x की वैल्यू इसी क्वेश्चन में दे रखे किससे बिलोंग कर रही है, या तो x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 इसी में से होगी। तो जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पेयर जो बनेगा वो 0, 0 + 5 यानी कि पेयर बनेगा 0 5। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जितने भी पेयर बनेंगे वो हम निकाल लेते हैं। x की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो 1, 1 + 5 वो हो जाएगा 6, 1 6, 2, 2 7 क्योंकि पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है पहले एलिमेंट से 5 ज़्यादा है। तो पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर 3 है क्योंकि पेयर का जो पहला एलिमेंट x किससे बिलोंग कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 से बिलोंग कर रहा है। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 3 पुट कर रहे हैं 3, 8 आ जाएगा, 4 पुट कर रहे हैं 4, 9 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं 5, 10 आ जाएगा। 6 हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि x की वैल्यू 0 से 5 तक ही बिलोंग कर रही है। तो हमारे पास रिलेशन जो आ गई वो रोस्टर फॉर्म में आ गई। 0 5 जितने भी पेयर बने हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। अब रिलेशन आने के बाद इसी को अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन क्या होगा,
डोमेन जस्ट कुछ नहीं, जो भी रिलेशन आई है उस रिलेशन के अंदर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट वो डोमेन होगा। तो 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 हमारे पास डोमेन की वैल्यू आ गई। और अगर रेंज की बात करें तो पेयर का जो भी सेकंड एलिमेंट होगा वो रेंज होगा। तो 5 6 7 8 9 10 ये रेंज की वैल्यू आ गई। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, डोमेन रेंज निकालनी थी, तो पहले हमने रिलेशन को कन्वर्ट किया रोस्टर फॉर्म में, हमने डोमेन और रेंज बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, राइट द रिलेशन आर सच दैट r इज इक्वल टू एक्स कोमा एक्स क्यूब, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। हमने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है और फिलहाल जो रिलेशन दे रखी है वो दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रिलेशन के अंदर वो सभी पेयर आएंगे, उस पेयर में पहला एलिमेंट अगर x है तो पेयर का दूसरा एलिमेंट वो x क्यूब होगा। बट यहाँ पर x की जो वैल्यू आपने लेनी है, x की वैल्यू लेनी है x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। आई थिंक प्राइम नंबर सभी को पता होगा क्या होते हैं। x की वैल्यू हमने प्राइम नंबर तो लेने हैं लेकिन उसकी वैल्यू 10 से छोटी भी होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर 10 से छोटे कौन कौन से होते हैं वो देखिए। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, तो प्राइम नंबर 10 से छोटे कौन कौन से हैं, 2 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 10 से छोटे कौन कौन से हैं, एक तो 2। और अगर हम बात करें 3 भी प्राइम नंबर है, 2 हो गया, 3 हो गया। 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 की बात करें, 5 भी प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो रहा है। 7 प्राइम नंबर है। 8 भी प्राइम नहीं है क्योंकि डिवाइड हो रहा है। 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो 10 से छोटे जो भी प्राइम नंबर बने वो बने हमारे पास 2 3 5 7। यानी कि पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट x है वो या तो 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा। तो अगर हम पेयर का फर्स्ट एलिमेंट प्राइम नंबर 2 ले रहे हैं तो पेयर का सेकंड एलिमेंट x क्यूब हो जाएगा, यानी कि 2 का क्यूब 8। तो हमें रिलेशन का जो पहला पेयर है वो मिल गया 2 8। और अगर हम यहाँ पर वैल्यू 3 पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर x है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 3 यानी कि प्राइम है, तो 3 की क्यूब ये हो जाएगा 27। पेयर का मतलब रिलेशन का सेकंड पेयर भी हमें मिल गया। और अगर हम वैल्यू 5 पुट करते हैं तो 5 का क्यूब वो हो जाएगा 125। पेयर का रिलेशन का जो थर्ड पेयर है वो भी हमें मिल गया। और लास्ट पेयर होगा 7 क्यूब, 7 क्यूब होगा 343। तो इस रिलेशन में टोटल 4 पेयर आएंगे जो कि आपको बिल्कुल सिंपल से लग रहे होंगे। 2 8 3 27 5 125 और लास्ट पेयर होगा 7 3।